के दौरान नमस्कार, मैं विकास सुगीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम पहुंचे हैं करनाल के बस्तारा टोल के ऊपर, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर और कांग्रेस नेता नरेंद्र सागवान, ये सब लोग यहां पर भारी समर्थन के साथ यहां पहुंचे हुए हैं, जिसकी मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम लोग बात करेंगे वीरेंद्र सिंह राठौर के साथ, नरेंद्र सागवान के साथ, और भी जो नेता है उनसे सबसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि जो ये पूरा कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में क्या जानकारी है। सबसे पहले वीरेंद्र जी राठौर से हम लोग बात करेंगे। वीरेंद्र जी, आप लोग यहाँ पहुंचे सैकड़ों की संख्या के अंदर, क्या कहना चाहोगे इस आंदोलन के बारे में? देखिए, सीधी सी बात है, जितनी ताकत से सरकार आंदोलन को नष्ट करने के लिए ताकत लगा रही है, तरह तरह के यातनाएं फिलहाल भी देने का काम हो रहा है, उतनी ज्यादा ताकत से गांव देहात के लोग उमड़ करके इस आंदोलन को बल देने में लग चुके हैं। आपने देखा होगा, आज हजारों की तादाद में हर गांव में से जो है साथी निकल करके आए और आज किसान आंदोलन को समर्थन दिया। आज से पहले कुछ सीमित पंचायतों तक का समर्थन था। आज आप देख सकते हैं सरकार की दमनकारी नीति के चलते आज पूरे इलाके की हर एक पंचायत ने जो है वो समर्थन देने का काम किया है। ये इस बात का सूचक है कि आज प्रत्येक गांव किसान भाइयों के साथ खड़ा है और सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ डट करके विरोध कर रहा है। राठौर साहब, जिस तरह से पूरा डिस्ट्रिक्ट के अलावा जींद से भी काफी लोग आए हैं यहाँ पर, और 105 गांव के लोग जो गोंडा हल्के से आए हैं, इतना बड़ा हजूम जो इकट्ठा हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे कि एक लंबा मार्च भी निकाला आप लोगों ने, गरोंडा से बस्तारा टोल तक पैदल मार्च किया है किसान आंदोलन को लेकर, क्या कहोगे? किसान आंदोलन किस स्टेज पर पहुंच गया? देखिए, ये जो जब उत्पन्न होता है, जब उत्पीड़न चरम सीमा पर पहुंच जाए, ये लोग अपनी स्वेच्छा से आज सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए खड़े हुए हैं। ये इस बात का परिचायक है कि सरकार की नीतियों में विश्वास अब देश की जनता को नहीं रहा, प्रदेश की जनता को नहीं रहा। और अगर अब भी सरकार पीछे नहीं हटी तो गांव देहात के लोग एक बड़ा आंदोलन, इस आंदोलन को एक बहुत व्यापक रूप देने का काम करेंगे। जिस तरह से राठौर साहब आपने पूरे 3 कृषि कानूनों के बारे में बताया, आपने, हम चाहेंगे एक बार तो आप फिर से पूरा ब्रीफ करें। ये तीनों कानून देश विरोधी हैं, देश की जनता के विरोध में हैं, और खास तौर पे जमाखोरी के कानून को जिस प्रकार से निरस्त किया गया है और जो 1955 से चला आ रहा था, उस कानून के निरस्त होने के बाद अब महंगाई जो है वो चरम सीमा पर पहुंचेगी और देश की जनता की कमर तोड़ने का काम करेगी। वहीं एक और व्यापारी उन लोगों को लूटने का काम करेंगे जिन प्रदेशों में फसलें जो हैं सरकारी खरीद नहीं हो पाती। तो इसलिए इन तीनों कानून रद्द किए जाएं ताकि देश की जनता को एक जिस प्रकार का भार आने वाले समय पड़ने वाला है उससे बचाया जा सके। 6 तारीख का चक्का जाम का आह्वान किया गया है, उसकी तैयारियों को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, वो तो किसान यूनियन का कार्यक्रम है और उसके बारे में तो किसान यूनियन ज्यादा बेहतर बताने का काम करेगा। कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ है नरेंद्र सागवान, उनसे भी जानना चाहेंगे नरेंद्र जी का इस बारे में क्या कहना है। नरेंद्र जी, आज हल्का गरोंडा में काफी बड़ा प्रोग्राम हुआ है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, केंद्र की तानाशाही सरकार बहुत बढ़िया और आज अड़ी हुई है। खुशी हो रही है कि सारे 3 काले कानून जो लागू किए हैं लीडर रघुवीर संधू, नरेंद्र सागवान, राठौर किसानों के विरोधी हैं। तीनों काले कानून भाई हैं। मैं तो ये चाहूंगा हमारे लिए सारे कि सरकार को कराए, भगवान कराए, जो जनता की आवाज है, जीजेंगे, हट धर्मिता छोड़कर कोई बात है अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जो जन जन की आवाज बन चुका है किसान आंदोलन, वो तीनों काले कानून वापस इस सरकार को ले लेने चाहिए। इस देश आज किसान जो अपनी शहादत दे रहे हैं। सतरंगी खटमल है, इन्होंने लगातार 68 दिन से ये आंदोलन चला हुआ है। सबसे बड़ी कांग्रेस इस दौरान 185 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। इन लोगों ने लेकिन ये सरकार कर दिया और उसमें हम सब किसानों को रोकने के लिए आपने देखा किस तरह से किले तारें, इस तरह से दिल्ली के सिंगू बॉर्डर को, गाजीपुर बॉर्डर को और टिकरी बॉर्डर को इस तरह से दीवार की तरह चिन्ह दिया, जैसे ये चाइना का बॉर्डर हो या पाकिस्तान का बॉर्डर हो। अगर
इतना जोर अधिकारियों की तरफ से चाइना में आप सब और दूसरी जगह हम ये सरकार लगा लेती तो हमारे सैनिक जो हर रोज शहादत होती है वहाँ पर वो नहीं होती। तो मैं तो यही कहूँगा कि किसान वर्ग से सभी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे दुकानदार है, चाहे व्यापारी है, आड़ती है, कोई भी है, बिजनेसमैन है, कोई भी है, वो सभी किसानी से जुड़े हुए हैं। तो इस सरकार को जन भावना को देखते हुए और इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। सरकार को तीनों कानून वापस लेने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों कानूनों को रद्द करने का जिस तरह से आह्वान हो चुका है और पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर चल रहा है और ये सब हम आपको बिल्कुल यहाँ से लाइव दिखा रहे हैं बसथाड़ा चौक से ऊपर से। तो आप लोग बिल्कुल देख रहे हैं अब तक जो हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे किसानों के बीच में। आज कांग्रेस के काफ़ी सारे लीडर्स अपने वर्कर के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। जोगिंदर जी हमारे साथ। जोगिंदर जी, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज घरोंडा विधानसभा के सभी 105 गांवों के सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता और सभी 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर किसान जो आंदोलन चल रहा है इसका समर्थन करने के लिए कांग्रेस ने पूरी तरह से अपना मतलब मन और धन से सभी किसान नेताओं का यहाँ मदद करने के लिए, इनका सहयोग करने के लिए और आज ही नहीं हमेशा के लिए इनको तन मन धन से मदद करते रहेंगे। जहाँ भी किसानों को जरूरत पड़ती रहेगी कांग्रेस करता हर कार्यकर्ता कांग्रेस का और हर गाँव में से विधानसभा घरोंडा से यहाँ पहुँचेगा और किसानों को मजबूत करने का काम करेगा। क्योंकि सभी किसान जो कांग्रेस नेता हैं वो भी किसान पुत्र हैं और किसान पुत्र होने के नाते उनका फर्ज भी बनता है कि सभी किसानों का यहाँ स्वागत कर रहा है और इन सभी किसान नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस इस आंदोलन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगी और बीजेपी सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पर मजबूर करेगी और ये ऐसा मिल के काम करेंगे जिससे ताकि किसानों का आंदोलन मजबूती से बढ़े। और जो कांग्रेस की हट है, मोदी की हट है, इसको मतलब हार नहीं, इसको पीछे हटना चाहिए और किसानों की अन्नदाता की जो देश का अन्नदाता है उसकी बात सुननी चाहिए, हमेशा सुननी चाहिए। और किसानों के बिना भी इस देश के पास कुछ नहीं है और किसान 36 बिरादरी के लिए लड़ रहा है, सभी रोजगार सभी बिजनेसमैन के लिए लड़ाई है, ये किसानों की नहीं है। क्योंकि आने वाले दिनों में जो गरीब लोग गाँव में है उनका भी जो ये 2 रुपए गेहूँ या 5 रुपए गेहूँ मिल रहा है इनको भी कांग्रेस ये बीजेपी सरकार बंद करने जा रही है। इसलिए ये ऐसा होगा, ठीक है। आने वाले समय में ये जो गेहूं अनाज जो आज गवर्नमेंट फ्री दे रही है ये भी बंद करने जा रही है। इसीलिए सभी 36 बिरादरियों को, मजदूर को, किसान का साथ देना चाहिए और ऐसा है। आज घरोंडा से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हर बिरादरी से यहाँ पहुँचा है और किसानों का आंदोलन में साथ देने के लिए यहाँ पहुँचा है। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, मैं आपकी बात करवा रहा हूं कांग्रेस के नेताओं से। मैं आपकी रघबीर संधू से बात कराऊंगा, उससे पहले राजेश चौधरी जो कांग्रेस के किसान सेल के जिलाध्यक्ष हैं उनसे बात कराएंगे। आपकी उनके बारे में क्या कहना है, क्या कहना चाहोगे राजेश जी? आज का जो कार्यक्रम रखा है करनाल डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर आज जो घरोंडा बसथाड़ा टोल टैक्स पर किसानों को समर्थन करने का एक आह्वान और मिलजुल कर आज एक किसानों का साथ देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जैसे कि आप सबको पता है आज की तानाशाही सरकार मोदी सरकार ने किसान के साथ क्या अन्याय कर रखा है, जो तारबंदी और जो किलेबंदी उन्होंने दिल्ली के अंदर कर लिया है। हालांकि उन्होंने किसानों के साथ बैठकर कोई बात करनी चाहिए थी, बड़े जुर्म हो रहा है इस देश के अंदर। इसलिए सभी कांग्रेस के सभी साथियों ने मिलकर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज सभी किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए आज यहाँ पहुंचे हैं। राजेश चौधरी के बारे में आपको बता दूं, अभी कुछ समय पहले इनके गांव में भाजपा का एक कार्यक्रम था जिसको इन्होंने तहस नहस कर दिया था, उसके बारे में क्या कहोगे? हमारे गांव में बीजेपी का प्रशिक्षण मंडल था जिसमें वहां पर लोकसभा सदस्य भाटिया जी ने और कुछ एमएलए ने पहुंचना था। जो मुझे वो एहसास हुआ कि वो एक बहुत गलत हो रहा है कि किसानों के साथ ये पार्टी इतना अन्याय कर रही है। उसी के आक्रोश में किसानों का साथ देने के लिए पार्टी का सिपाही होने से पहले मैं एक किसान भी हूं और उस गुस्से में आकर मैंने वो सब कार्य किया था। राजेश जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारे साथ है रघबीर संधू। रघबीर संधू से आप ऑलरेडी पहले से परिचित हैं। रघबीर संधू से बात करेंगे। रघबीर जी, किसान आंदोलन को लेकर आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं, तो जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन ने कहा था भी किसी नेता को यहाँ नहीं बैठने देंगे, एज ए किसान आप क्या कहना चाहोगे इस आंदोलन को लेकर?
मैं बताना चाहूँगा, कई दिनों से हमारे किसान भाई जो हैं टोल बस्ताड़ा टोल पे बैठे थे, उनको करनाल प्रशासन आकर उठाया। हमने सभी किसान भाई हमारे पास गए परेशान होकर, हमने सभी इलाके किसान भाइयों को बुलाया और इकट्ठा किया और दोबारा से सारे किसान भाइयों को एक इकट्ठा करके इस टोल पे बैठाने का कार्य किया। और हम निरंतर कभी सिंगू बॉर्डर, कभी टिकरी बॉर्डर, कभी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की समस्या के लिए जाते रहते हैं। और हमने आज पूरे कांग्रेस के साथियों ने परसों इकट्ठा होकर मीटिंग की। ये 36 बरादरी के जो किसान हैं वो आज इस टोल पर पहुंचने का कार्य जो किया गया है, वो हल्का गरोंडा के 36 बरादरी के किसान पहुंचे हैं, भारी संख्या में पहुंचे हैं। ये किसान, इन कांग्रेस पार्टी के लोग किसानों का जब तक साथ देते रहेंगे, जब तक केंद्र सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेती, एमएसपी पे कानून नहीं बना लेती, हम निरंतर इन किसानों के साथ ऐसे इनके बीच में बैठे। उतना ही किसान ये थे रघुवीर संधू और हम आपको बिल्कुल लाइव कवरेज दिखा रहे हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर, जो किसानों ने यहाँ धरना दिया हुआ है पिछले काफी लंबे समय से यहाँ धरने पर बैठे हैं। एक बार मैं चाहूंगा आपको पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि पूरी तस्वीरें। 36 बिरादरी इस आंदोलन के साथ खड़ी हुई है और इस आंदोलन को जब तक आप लोगों की जीत नहीं होगी तब तक इस आंदोलन में आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख सकते हैं मंच के ऊपर आज फिर भूख हड़ताल पर बैठे हैं हमारे मिलने वाले, काफी बैठे हैं। रोहित जी क्या कहना चाहोगे? आज हम किसान आंदोलन के समर्थन में बस्ताड़ा टोल प्लाजा करनाल पर गुरु रविदास सभा के समस्त पदाधिकारी यहाँ पर समर्थन देने पहुँचे हैं। और करनाल से ही नहीं बल्कि आसपास के गरोंडा से, तरावड़ी से, गुरु रविदास सभा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रावर से हमारे प्रधान हरपाल चंदेल जी भी सभी यहाँ पर अपना समर्थन देने पहुँचे हैं। और जैसा कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 कृषि कानून लागू किए हैं, वो काले कानून को वापसी की हम गुहार लगाते हैं कि जो किसान और मजदूर एकता वर्ग को जो कमजोर कर रहा है, उस चीज़ को किसान बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए वो 3 कानूनों को वापस ले। हमारी सभा की आपसे यही विनती है, सरकार से विनती है कि इन 3 कानून को वापस ले। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं बस्ताड़ा टोल प्लाजा से, ये वो स्थान है जहां पर किसानों ने लगातार 3 कृषि कानून को रद्द कराने के लिए धरना दिया हुआ है और यहां पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, ये भी किसान, ये भी जय जवान जय किसान। आज भाई सोनीपत डेयरी। हम चाहेंगे इस खबर को साथ के साथ लाइक शेयर करना। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।